नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण गुण के बारे में जिसका नाम है समानुभूति। समानुभूति एक गहरी और गहरी मानवीय क्षमता है जो हमारी बीच की दूरियों को पाटती है। जिससे हम भावनात्मक स्तर पर जुड़ पाते हैं। यह दुनिया को केवल किसी और की आंखों से देखने की बल्कि अपने दिल से महसूस करने की क्षमता है। अपने सार में समानुभूति दूसरे के अनुभवों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को पहचानने और साझा करने के बारे में है। एक ऐसे मित्र की कल्पना करें जो कठिन समय से गुजर रहा है। समानुभूति का अर्थ केवल यह समझने से अधिक है कि वे परेशान हैं। यह उनके दुख को उनके साथ साथ एक भावनात्मक प्रतिध्वनि की तरह महसूस कर रहा है। यह उनके दर्द में उनके साथ बैठा है, न केवल आपकी उपस्थिति बल्कि आपकी समझ और समर्थन की पेशकश कर रहा है। समानुभूति दो प्रमुख रूपों में आती है। संज्ञानात्मक समानुभूति यह समझने की क्षमता है कि बौद्धिक स्तर पर कोई अन्य व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है। यह उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने के बारे में है। भले ही आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव न किया हो कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, समानुभूति का यह रूप हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देकर सामाजिक संपर्कों को नेविगेट करने में मदद करता है कि हमारे शब्द या कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर भावनात्मक समानुभूति चीजों को एक कदम आगे ले जाती है। यह एक साझा भावनात्मक अनुभव की तरह है। जब आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से समानुभूति रखते हैं तो आप सिर्फ उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, आप उन्हें महसूस करते हैं। यह उस तरह की समानुभूति है जो किसी और का दर्द देखकर आपकी आंखों में आंसू ला देती है या आपको उनकी सफलता की खुशी में हिस्सा लेने का मौका देती है। यह गहरा हार्दिक संबंध है जो करुणा का आधार बनता है। समानुभूति व्यक्तिगत रिश्तों से परे फैली हुई है। यह दयालु और समझदार समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को उनकी समानुभूति के लिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गरीबों, असहायों और अस्पतालों में अपने जीवन को समर्पित किया और उन्होंने उन लोगों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जिन्होंने उनकी सेवाएं प्राप्त की। समानुभूति बाधाओं को तोड़ने, स्वीकृति और समावेशन के माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है। समानुभूतिपूर्ण व्यक्ति दूसरों की जरूरतों और भावनाओं पर विचार करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे एक अधिक देखभाल करने वाली और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनती है। हालांकि समानुभूति अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। दूसरों के दर्द को महसूस करना भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है और स्वयं की देखभाल और दूसरों की देखभाल के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भिन्न विश्वास या अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ समानुभूति रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह समझ और सहनशीलता को बढ़ावा देने का एक अनिवार्य पहलू है। संक्षेप में
समानुभूति मानवीय अनुभव का एक सुंदर और परिवर्तनकारी पहलू है। यह हमारे रिश्तों में गहरे संबंधों की कुंजी है। हमारे समाजों में करुणा की नींव है और हमारी दुनिया में सकारात्मक बदलाव की ताकत है। यह हमें याद दिलाता है कि मूल रूप से हम सभी अपनी साझा भावनाओं और अनुभवों से जुड़े हुए हैं, जिससे समानुभूति एक अमूल्य और बहुमूल्य गुण बन जाती है। हमने देखा कि समानुभूति की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में। समानुभूति ही वह ताकत है जो हमें मानवता में अधिक समझदार और सहयोगी बनाती है। इसलिए हम सभी को एक दूसरे के साथ समानुभूति की महत्वपूर्ण भूमिका यह हमें समझाता है कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए।